मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में अहम मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और खित्ते में जारी पेशरफ पर तफसीली गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद नवाज शरीफ को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कौमी सलामती के हवाले से दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है और इसकी तरफ किसी को भी मैली आंख से देखने की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क के बेटे अपनी जानों की परवाह किए बगैर पाक वतन की हिफाजत कर रहे हैं। कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने ऐलान किया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी जंगबंदी पर राज़ी हो गए। कतरी वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी का फैसला दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफ़ाक़ कतर और तुर्की के सालिस में हुआ। दोनों ममालिक ने आइंदा चंद दिनों में मज़ीद मुलाकातें करने और दोनों ममालिक के दरमियान अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मैकेनिज़्म बनाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। इसहाक डार का दोहा मुआहदे का खैर मकदम उसे सही समत में पहला कदम करार दिया। एक्सपर्ट नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने लिखा, कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहते हैं। दोहा मुआहदे के बाद तुर्क मेज़बानी में अगली मीटिंग में निगरानी का तरीक़ाकार तय होगा। मौसर निगरानी अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी रोकने के लिए ज़रूरी है। 13 घंटे तवील मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहदा तय। जानों के ज़िया को रोकने के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें करना होंगी। IMF पाकिस्तान पर कौमी मफादात के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि IMF और वर्ल्ड बैंक से मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी रहे। पाकिस्तान को IMF से $1.2 अरब की क़िस्त 31 दिसंबर तक मिलने की तवक्को। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुज़ाकरात में टैक्स इस्लाहात पर तफसीली बातचीत। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा, पाकिस्तानी इस्लाहात मुल्की मौशी तरजीहात के मुताबिक मुतारिद अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद हैं। न सिर्फ अमरीकी बल्कि बैनुल-अक़वामी इदारों ने पाकिस्तान के मौशी इक़दामात पर एतमाद का इजहार किया, बल्कि मिस्र जैसे ममालिक ने भी पाकिस्तान की इक़्तिसादी पॉलिसियों को सराहा है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का पाकिस्तानी हमले में 3 मकामी अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत का गैर मुसद्दिक़ा दावा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुतासिब, सिलेक्टिव और नापुख्ता तबसरे को मुस्तरद किया, जिसमें पाकिस्तान हर एक बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया है। पाकिस्तानी हमले में 3 मकामी अफगान क्रिकेटर जान से गए। वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि ICC ने इस हवाले से कोई आज़ादाना सबूत भी नहीं दिया। अता तारिक का कहना है कि पाकिस्तान खुद सरहद पार दहशतगर्दी का शिकार है। ये सब जेशा के तहत ICC की नई क़यादत का पैटर्न बन चुका है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का पहला स्नाइपर स्क्वाड तश्कील दे दिया गया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस पेशावर की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि स्नाइपर स्क्वाड दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए तैयार किया गया। स्नाइपर स्क्वाड को जदीद तरबियत और असलहा फराहम कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक हर स्नाइपर स्क्वाड 10 एहलकारों पर मुश्तमिल होगा। स्क्वाड को जनूबी अजला, मालाकंड और सरहदी इलाकों में तैनात किया जाएगा। स्नाइपर्स को सर्द मौसम में थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस भी फराहम की जाएंगी। तोलखम बॉर्डर 8वें रोज भी बंद। पाक अफगान तिजारत मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। बॉर्डर बंदिश से माल बरादर गाड़ियों की लंबी कतारें, सामान खराब होने लगा। ताजिरों ने खदशा जाहिर किया कि अगर बॉर्डर जल्द न खोला गया तो मजीद सामान ज़ाया होने का खतरा है। तोलखम बंदिश से दोनों अतराफ अशिया खुरनोश की कीमतों में होश रुबा इजाफा। पैदल आमदोरफ्त भी बंद। आम शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। ताजिरों और ट्रांसपोर्टरों ने मुतालबा किया कि पाक अफगान कशीदगी का मुज़ाकराती हल निकाला जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की पाकिस्तान के पहले हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट की कामयाब लॉन्च पर कौम को मुबारकबाद। सुपारको और पाकिस्तानी साइंसदानों को शानदार कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि ये सैटेलाइट पाकिस्तान की इल्मी और तकनीकी तरक्की की सिमत एक तारीखी संग मील है। पाकिस्तानी नौजवान इंजीनियर्स और साइंसदानों ने दुनिया में मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। ये कामयाबी न सिर्फ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ बल्कि ज़राई तरक्की और साइंसी तहकीक के मैदान में भी मुल्क के लिए नई राहें खोलेगी।
सिंध हुकूमत का केटी बंदर और शाह बंदर में मिनी फिश हार्बर्स कायम करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध से वज़ीर माहीगीर मोहम्मद अली मलकानी और सेक्रेटरी माहीगीर की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा केटी बंदर और शाह बंदर माजी में अहम कुदरती बंदरगाहें रह चुकी हैं। पहले मरहले में मिनी फिश हार्बर्स, दूसरे मरहले में मुकम्मल बंदरगाहें मुकम्मल की जाएंगी। मंसूबे से माहीगीरी, तिजारत और सयाहत को तवील मुद्दती फ़वाइद हासिल होंगे। मंसूबा सिंध के माहौलियाती तौर पर मुस्तहकम और पायदार तरक्याती विजन का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी के सीईसी इजलास में वफाकी और पंजाब काबीना में शमूलियत पर इख्तलाफात। NTA न्यूज़ इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। इजलास में ज़्यादातर अरकान की वफाकी और पंजाब काबीना का हिस्सा बनने की हिमायत, पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ रहनुमाओं की मुखालिफत। इजलास में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, अगर हम वफाकी काबीना का हिस्सा बनते हैं तो फिर पंजाब काबीना में भी शामिल होना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखूंगा। 3 बार राबता हुआ। इजलास में शरीक शहरी रहमान का कहना था कि हमने काबीना में जाने के दरवाजे बंद नहीं किए, जबकि ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा, जमहूरियत डी रेल नहीं होनी चाहिए।